जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे बिलियन यानी सॉल्यूशन किसे कहते हैं। तो अगर हम बात करें बेसिकली किन विद्यार्थियों के लिए वीडियो महत्वपूर्ण होगा, तो अगर आप किसी भी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो या कोई भी आप वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। हम बात करेंगे बिलियन क्या होता है। बिलियन दरअसल एक प्रकार का मिश्रण होता है। इसमें क्या होगा कि जैसे जब दो या दो से अधिक पदार्थों को आप क्या करेंगे, आपस में मिलाएंगे। अगर उनमें अगर समांगी मिश्रण होगा, क्योंकि आपने मिश्रण जाना है दो प्रकार का होता है। एक होता है समांगी मिश्रण, एक होता है विषमांगी मिश्रण। तो समांगी मिश्रण में ये होता है कि जब किसी दो पदार्थ या दो तीन पदार्थों का मिलाएं तो उनको पुनः अलग ना किया जा पाए, तो वो आपका समांगी होता है। और जिसमें जैसे ऐसा मिश्रण जिसमें क्या करें, हम दो तीन पदार्थों को आपस में मिलाएं और उनको हम अलग अलग कर सके बाद में, तो ऐसे को हम लोग कहते हैं विषमांगी मिश्रण। तो उसी तरह जो बिलियन होता है, बिलियन एक प्रकार का आपका समांगी मिश्रण है। तो इसमें क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थों का आप मिलाएं और उसमें क्या हो, जो समांगी मिश्रण हो, अर्थात उसके जो कण हैं वो ऐसा घुल मिल जाए कि उनको आपस में आप बाद में अलग ना कर पाएँ, तो ऐसे मिश्रण को हम लोग क्या कहते हैं, बिलियन कहते हैं। इसमें एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे शरबत या नींबू पानी। शरबत में आप देखते हैं चीनी पानी आपका होता है, ठीक है। तो जब चीनी और पानी को घोल देते हैं तो बाद में फिर आप चीनी और पानी को अलग नहीं कर पाते हैं। उसी तरह नींबू पानी की बात करें या मान लीजिए नमक पानी की बात करें, ठीक है। तो अगर जैसे नींबू का जो रस होता है, अगर उसको उसमें डाल दिया जाए तो नींबू के रस और पानी को फिर बाद में अलग नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो ये आपके दरअसल बिलियन है। तो यहाँ पे फिर से समझिए, दो या दो से अधिक पदार्थों द्वारा बने समांगी मिश्रण को ही क्या कहते हैं, बिलियन कहते हैं। अब ध्यान देना कि जो बिलियन होता है इसमें बेसिकली दो अवयव होते हैं, यानी इसमें दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है विलायक, एक होता है विलेय, ठीक है। विलायक क्या चीज़ है, विलायक का मतलब समझ लीजिए जिसमें किसी चीज़ को हम लोग मिलाते हैं वो विलायक होता है, और जिसको हम किसी चीज़ में मिलाते हैं वो आपका विलेय होता है। इस बात को समझिए ध्यान से। विलायक का मतलब होता है जिसमें हम किसी भी चीज़ को मिलाएं वो विलायक होता है, और जिसको हम किसी चीज़ में मिलाएं वो विलेय होता है। तो विलायक की बात करें तो विलयन का वह अवयव जो अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। इसमें बात करें तो जल जो है दरअसल ये सार्वत्रिक विलायक है। सार्वत्रिक विलायक का मतलब ये है कि जैसे आप जितने भी विलयन देखते हैं, ज़्यादातर विलयनों में, ज़्यादातर विलयन का मतलब समांगी मिश्रण में, ज़्यादातर समांगी मिश्रण में जल की मात्रा देखने को मिलती है। तो इसलिए जो जल है यानी पानी जो है, यह एक सार्वत्रिक विलायक है, ठीक है। अगला समझेंगे विलेय क्या होता है। तो विलेय का मतलब यह है विलयन का वह अवयव या वह भाग जो अपेक्षाकृत कम मात्रा में हो उसे हम लोग कहते हैं विलेय। और इसमें एग्जाम्पल की बात करें, जैसे आपका चीनी, नमक, नींबू, सोडा, आयोडीन, तो ये कुछ आपके एग्जाम्पल है जो विलेय में आते हैं। तो देखिए, अभी मैंने बताया था विलायक मतलब क्या होता है, कि जिसमें हम लोग किसी चीज़ को मिलाएंगे वो विलायक होगा, और जिसको हम किसी चीज़ में मिलाएंगे वो विलेय होगा। अब यहाँ पे एक नोट पॉइंट मैंने लिखा है कि आयोडीन तथा एल्कोहल, आयोडीन तथा एल्कोहल का जो विलयन होता है वो टिक्चर आयोडीन के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान देना कि आयोडीन और एल्कोहल का जो विलयन होता है वो टिक्चर आयोडीन के नाम से जाना जाता है। एग्जाम में आपसे यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। अब हम बात करेंगे विलयन के प्रकार। तो विलयन बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, एक होता है विलेय तथा विलायक के आधार पर, और अगला होता है सांद्रण के आधार पर। तो अगर हम बात करें विलेय तथा विलायक के आधार पर तो बेसिकली ये 9 प्रकार का होता है, और सांद्रण की बात करेंगे तो इसमें बेसिकली ये 5 प्रकार का होता है। तो आइए हम लोग विलेय तथा विलायक के आधार पर समझते हैं 9 प्रकार को। तो देखिए, यहाँ पे विलेय तथा विलायक के आधार पर ठोस ठोस का विलयन होता है, ठोस द्रव का होता है, ठोस गैस का होता है, द्रव ठोस का होता है, द्रव द्रव का होता है, द्रव गैस का होता है, फिर गैस ठोस का होता है, फिर गैस द्रव का होता है, गैस गैस का विलयन। तो बेसिकली इसमें 9 प्रकार के विलयन होते हैं। तो आइए समझेंगे पहले नंबर ठोस ठोस का मिश्रण, यानी ठोस ठोस का विलयन बोलिए, मिश्रण बोलिए। तो इसमें उदाहरण में आपका जैसे आता है पीतल। तो पीतल में क्या होता है, देखिए पीतल में जिंक और कॉपर दोनों, ये इनके मिश्रण से पीतल का निर्माण होता है। तो जिंक भी ठोस है, कॉपर भी ठोस है। तो इनको दोनों को मिलाने से, इनका समांगी मिश्रण करने से पीतल का निर्माण होता है। तो इसमें ठोस ठोस का मिश्रण यानी ठोस ठोस का विलयन हुआ। अगला समझेंगे ठोस द्रव में विलयन। तो इसमें उदाहरण में आपका आता है जैसे नमक तथा जल का विलयन, चीनी और क्या जल का विलयन। क्योंकि देखिए नमक, चीनी ये जो ठोस है, और जल क्या है आपका, मतलब लिक्विड है, द्रव है। तो ठोस द्रव में विलयन की बात करें तो इसमें आपका नमक जल का विलयन, या फिर चीनी पानी या चीनी जल का विलयन। अगला इसमें आता है ठोस का गैस में विलयन। तो इसमें आपका धुआं आता है, धुआं।
धुआं में दरअसल ठोस भी होता है क्योंकि उसमें धुआं में कुछ कण होते हैं, सॉलिड कण होते हैं, और उसमें गैस भी होता है, ठीक है। अगला इसमें होता है द्रव का ठोस में विलयन। तो द्रव का ठोस में विलयन जेली है, इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। एग्जाम में पूछ सकता है कि जेली में किसका बेसिकली मिश्रण होता है, तो इसमें द्रव और ठोस का मिश्रण होता है। जेली क्या चीज़ है, हालांकि इसका नाम आपने सुना होगा। अगला है द्रव द्रव में विलयन। तो द्रव द्रव में विलयन में इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आता है मदिरा, ठीक है। मदिरा जो होता है इसमें आपका एथिल अल्कोहल तथा जल का मिश्रण होता है। मदिरा मतलब शराब, ठीक है। अगला है द्रव का गैस में विलयन। तो द्रव का गैस में विलयन आपका इसमें आता है वायु में जलवाष्प, क्योंकि देखिए वायु जो है ये बेसिकली एक गैस है, और उस वायु में जब जल का वाष्पन होता है तो उसमें द्रव भी चला जाता है। तो द्रव का गैस में विलयन वायु में जलवाष्प हो जाएगा। अगला है कि गैस का ठोस में विलयन। तो गैस का ठोस में विलयन में आपका आ जाएगा हाइड्रोजन गैस तथा पैलेडियम धातु का समांगी मिश्रण। अगला नंबर आता है गैस का द्रव में विलयन। इसमें आपका आ जाता है सोडा जल, ठीक है। दरअसल आपने देखा होगा कि जैसे जब जो आपके यहाँ पे जैसे कुछ वैन आती हैं जिसमें कोल्ड ड्रिंक मिलता है, उसमें क्या होता है कि जैसे आप उसमें डालेंगे ना गिलास में, तो देखते हैं कि वो भर जाता है, उसके बाद फिर धीरे धीरे वो डाउन हो जाता है, क्योंकि उसमें गैस रहती है। वो गैस क्या होती है, रिलीज़ हो जाती है, फिर लिक्विड पार्ट क्या रहता है उसमें बच जाता है। तो जो सोडा जल होता है आपका, उसमें गैस और द्रव दोनों का बेसिकली मिश्रण हो। जैसे आप एग्जाम्पल में समझ सकते हैं इनो। तो इनो को भी जब आप पानी में डालते हैं तो देखते हैं कि मतलब उसमें क्या होता है कि कुछ गैस की मात्रा निकलती है, ठीक है। पहले तो बहुत तेज़ी से उठता है, फिर उसके बाद उसमें जब गैस निकल जाता है तो वो फिर डाउन होके सिर्फ लिक्विड रह जाता है। तो ये हो जाएगा सोडा जल। अगला नंबर पे आता है गैस का विलयन। तो इसमें आपका गैस का विलयन में आपका जैसे सबसे बेस्ट एग्जांपल हवा है, क्योंकि हवा में कई तरह की गैस हैं, जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो इसमें बेसिकली गैस का क्या है, विलयन है। अगला हम समझेंगे सांद्रण के आधार पर। तो सांद्रण के आधार पर बेसिकली विलयन जो होते हैं 5 तरह के होते हैं। तो इसमें सबसे पहला नंबर आता है तनु विलयन। तनु का मतलब होता है बेसिकली हल्का। तो ऐसा विलयन जिसमें क्या होगा, विलायक जो होगा, विलायक की मात्रा अधिक होगी, विलेय की मात्रा कम होगी। तो ऐसे विलयन को हम लोग कहते हैं तनु विलयन। इसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल में आपका शरबत आ जाता है, क्योंकि देखिए शरबत में क्या होता है कि पानी की मात्रा अधिक होती है, चीनी की मात्रा क्या होती है, कम होती है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, तनु विलयन। तनु का मतलब हल्का, यानी ऐसा घोल जो क्या हो, हल्का हो, पतला हो, ठीक है। तो उसे कहते हैं तनु विलयन। इसमें क्या होता है कि ध्यान देना कि विलायक की मात्रा अधिक होती है, विलेय की मात्रा कम होती है। अगला नंबर आता है सांद्र विलयन। सांद्र का मतलब होता है गाढ़ा। तो ऐसा विलयन जो बहुत ज़्यादा क्या हो, गाढ़ा हो, उसे कहते हैं सांद्र विलयन। इसमें क्या होता है कि इस विलयन में क्या होता है, विलायक की मात्रा कम होती है और विलेय की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। तो ऐसे विलयन को कहते हैं सांद्र विलयन। इसमें एग्जाम्पल में आएगा चाशनी, जिसको हम लोग रस्सी के नाम से जानते हैं। जैसे रसगुल्ले का जो रस्सी नहीं होता है, देखते हैं बहुत ज़्यादा मोटा होता है वो, ठीक है। तो चाशनी जो है ये सांद्र विलयन यानी गाढ़ा विलयन। अगला नंबर आता है संतृप्त विलयन। तो संतृप्त विलयन का मतलब होता है कि ऐसा विलयन जिसमें क्या हो कि अब विलेय की मात्रा को और ज़्यादा ना मिलाया जा सके, ऐसे विलयन को हम लोग संतृप्त विलयन। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको समझाऊँ मैं, तो अगर आप मान लीजिए चीनी और पानी का आप शरबत बनाते हैं, तो उसमें अगर आप चीनी डालते रहते हैं तो एक ऐसा समय आता है कि जब आप चीनी डालेंगे तो उसको घोलेंगे तो घुल भी नहीं करेगा, चीनी ऐसे पड़ा रहेगा। दरअसल वो घुल इसलिए नहीं रहा क्योंकि उसको जो लिमिट थी घुलने की वो ओवर हो चुकी है, यानी लिमिट से ज़्यादा हो चुकी, इस वजह से वो नहीं घुल रहा है। तो ऐसे विलयन को कहते हैं संतृप्त विलयन। तो वह विलयन जिसमें स्थिर ताप पर और अधिक विलय नहीं घोला जा सकता है या मिलाया जा सकता है, ऐसे विलयन को कहते हैं संतृप्त विलयन। यानी जिसमें और अधिक विलेय मात्रा न मिलाई जा सके, वो आपका संतृप्त विलयन होता है। अगला होता है असंतृप्त विलयन। असंतृप्त का मतलब होता है कि जिसमें मतलब अब विलेय की मात्रा हम और भी मिला सकते हैं। यानी जैसे मान लीजिए आप 1 लीटर पानी लिए हैं और उसमें आप क्या किए, थोड़ा सा यानी 100 ग्राम आपने चीनी डाला, तो वो ज़्यादा मीठा नहीं बताएगा। जब आपको ज़्यादा मीठा नहीं बताता तो फिर आप उसमें और चीनी डालते हैं, तो फिर जाके उसको घोलते तो उसमें देखते हैं फिर चीनी क्या होता है, घुल जाता है। तो दरअसल वो चीनी जब आपने दोबारा से डाला फिर वो भी घुल गई, तो इसका मतलब है कि वो पूरी तरह से भी उसको विलेय की जो मात्रा थी वो नहीं मिली थी, जिस वजह से चीनी डालने के बाद वो पुनः क्या हुई, घुल गई। तो अगर आप चीनी जैसे मान लीजिए विलयन आप बना रहे हैं, उसमें अगर और भी आप विलेय की मात्रा डाल पा रहे हैं और वो भी क्या हो रहा है, घुल जा रहा है, तो इसका मतलब है भी जो विलयन है वो संतृप्त नहीं हुआ है, वो अभी असंतृप्त है। तो वह विलयन जिसमें क्या विलेय की और भी मात्रा क्या घोली जा सके, उससे हम लोग कहते हैं असंतृप्त विलयन।
अगला नंबर आता है अति संतृप्त बिलियन। देखिए अति संतृप्त बिलियन का मतलब ये होता है कि जैसे मतलब बिलियन संतृप्त हो चुका है, यानी इसमें विलय की मात्रा और नहीं मिलाई जा सकती, लेकिन किसी कारणवश उसमें और भी अगर विलय की मात्रा मिला दी जाए, यानी मिलने के अंदर उसका एक गुण आ जाए, तो ऐसे बिलियन को कहते हैं अति संतृप्त बिलियन। जैसे एग्जांपल में समझिए, अगर मान लीजिए कोई बिलियन है वो संतृप्त हो चुका है, तो अगर उसको आप गर्म करना स्टार्ट कर देंगे ना, तो उसमें विलय की मात्रा और अधिक बढ़ने की क्षमता आ जाती है। तो जब संतृप्त बिलियन को गर्म किया जाता है तो उसमें क्या होता है, विलय पदार्थ के घोलने की जो क्षमता होती है इसमें बढ़ोतरी हो जाती है। तो ऐसे बिलियन को हम लोग कहते हैं अति संतृप्त बिलियन। अगला नंबर आता है कोलाइडी बिलियन। देखिए कोलाइडी बिलियन क्या होता है, यहाँ से भी आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ऐसा बिलियन जिसमें क्या हो, जो दिखने में आपको लगता हो कि समांगी बिलियन है, समांगी मिश्रण है, लेकिन वो एक्चुअली में होते हैं विषमांगी मिश्रण, यानी असमांगी मिश्रण होते हैं। तो ऐसे बिलियन को हम लोग कहते हैं कोलाइडी बिलियन। इसमें बात करें अगर कणों के आकार की, तो इसमें 10⁻⁵ सेंटीमीटर से 10⁻⁷ सेंटीमीटर के बीच होता है, और इन कणों से जो है हम अपने नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं। अगर हम बात करें कोलाइडी बिलियन के एग्जाम्पल की, तो इसमें एग्जाम्पल में आपका जैसे गोंद, ठीक है, जिसको लेई के नाम से भी लोग जानते हैं, गोंद हो गया, ठीक है, रक्त हो गया, स्याही हो गया और पेंट हो गया। तो ये कुछ एग्जांपल हैं आपके जो कोलाइडी बिलियन, यानी इसमें कहने का मतलब जब आप इसको घोलेंगे तो ऐसा आपको लगेगा कि पूरी तरह से मिक्स हो चुका है, एक्चुअली में मिक्स नहीं रहता है वो उसमें कण क्या होते हैं, अलग होते हैं, लेकिन उसमें लगता है कि मिक्स है। तो वही मैं बता रहा हूँ ना कि जो दिखने में तो आपको समांगी होंगे परंतु होते हैं वो विषमांगी। ऐसे बिलियन को हम लोग कहते हैं कोलाइडी बिलियन। तो उम्मीद करूँगा हमारी सारी बातें आपको समझ में आई होगी। यहाँ से आप प्रश्न बनाना चाहें, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए तो बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं, बहुत सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, और उम्मीद करूँगा सारे प्रश्नों के जवाब अच्छी तरीके से दे पाएंगे। तो हमें दीजिए इजाज़त, इसी तरह मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।